हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वी आर यूनिवर्स। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि डेटा किस टाइप के होते हैं और मशीन लर्निंग का इंट्रो हमने देखा था, ठीक है। बट यार, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर स्टेपिंग इनटू द मशीन लर्निंग कोर्स, दैट इज पाइथन। आपको पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आपको मशीन लर्निंग सीखनी है। क्यों? क्योंकि आप कोडिंग कैसे करोगे मशीन लर्निंग की, ठीक है। पाइथन ही क्यों? पाइथन इसलिए बिकॉज पाइथन बहुत सिंपल लैंग्वेज है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सिंपल टू रीड और सिंपल टू लर्न है पाइथन। सो आपको पाइथन आनी चाहिए मशीन लर्निंग में जाने से पहले, ओके। सो पाइथन के लिए हमने सिंपल पाइथन के लिए हमने वीडियोस बना रखी हैं, तो मैं उसका आपको प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ पे अटैच कर दूंगी उसका प्लेलिस्ट, ठीक है। सो आप उसको गो थ्रू करना पाइथन को बिफोर इस कोर्स में आने से पहले। एंड आपको थोड़ा मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स बहुत सिंपल, जो आप 9th 10th में करते हो, ठीक है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं है तो आप गूगल करके बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ओके। ओके, अब आपको डेटा मिला है भाई, स्पीड का डेटा मिला है, ये आपके पास स्पीड का डेटा सेट है। आपकी वेरियस कार्स की स्पीड का डेटा सेट मिला है आपको। एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एवरेज स्पीड वैल्यू, व्हाट इज द मिडल स्पीड वैल्यू, एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन स्पीड वैल्यू। बहुत इजी है। व्हाट इज द एवरेज, मिडल एंड मोस्ट कॉमन स्पीड वैल्यू। सो आपको यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स में इसलिए बोल रही थी, अब यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? मीन वैल्यू से। मिडल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? मॉड से। सॉरी, मिडल वैल्यू वी कैन फाइंड आउट विद द मीडियन। मीडियन से वी कैन फाइंड आउट द मिडल वैल्यू। एंड द मोस्ट कॉमन वैल्यू का क्या मतलब है? मॉड, राइट। मॉड कैलकुलेट करोगे। ओके, टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज आपको क्या चाहिए? एक लाइब्रेरी चाहिए मशीन लर्निंग में। सो आप कौन सी लाइब्रेरी यूज करोगे? आप नमपाई लाइब्रेरी यूज करोगे। नमपाई इज न्यूमेरिकल पाइथन। नमपाई की भी इंफॉर्मेशन मैंने पाइथन की प्लेलिस्ट में इंक्लूड करी है, सो प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, सो न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली है, दैट इज द ओपन लाइब्रेरी। ओपन फ्री लाइब्रेरी है ये, हम ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। ओके, सो दिस इज अवर डेटा, दिस इज अवर डेटा, स्पीड का डेटा है ये, ठीक है। ये आपको डेटा मिला हुआ है। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज इज इक्वल्स टू नमपाई का कौन सा मेथड यूज करोगे? मीन। नमपाई का मीन मेथड यूज करोगे, देन यू विल गेट द एवरेज। लेट्स रन दिस। So you can see the average value is 89.769 and so on. Okay. So similarly, you can find out the middle value. Middle value. Middle value means median. Middle value is equals to numpy का कौन सा मेथड? मीडियन। स्पीड पे हमने मीडियन का फंक्शन लगा दिया numpy लाइब्रेरी से। प्रिंट middle value. Let's run this. So you can see the middle value is 87. 87 is the middle value. Okay, similarly you can find out the most common value. Most common speed value कैसे निकालेंगे हम अब import करेंगे from इसका SCIPY से import कर लेंगे हम स्टैट्स मेथड को। तो इन लाइब्रेरीज का अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एक सेशन लाइब्रेरीज पे लगा लेंगे, ओके। देन कॉमन वैल्यू इज इक्वल्स टू
स्टैट्स डॉट, जो भी आपने इंपोर्ट करा है फंक्शन, स्टैट्स डॉट मॉड स्पीड, कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो प्रिंट कॉमन वैल्यू। कॉमन स्पीड क्या है? 86 इज द कॉमन स्पीड। ओके, तो आपको यहाँ पे पूछा गया था एवरेज, मिडल एंड द मोस्ट कॉमन स्पीड वैल्यू। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट यूजिंग द numpy लाइब्रेरी एंड द साइंटिफिक पाइथन लाइब्रेरी। सो दिस स्टैंड्स फॉर द साइंटिफिक पाइथन लाइब्रेरी। इससे हमने मॉड फंक्शन को लिया, एंड मीडियन एंड मीन हमने लिया न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी से। ओके ओके, मूविंग। ओके, नेक्स्ट हम स्टैट्स का फंक्शन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के दौरान हमारे पास ये एज का डेटा सेट है। हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहते हैं। ओके, अभी हमें निकालना है कि 80% ऑफ द पीपल किस एज से छोटे हैं। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूं 80% लोग मेरे पास 39 एज ग्रुप से छोटे हैं, 39 एज के हैं या फिर 39 से छोटे हैं, तो ये क्वेश्चन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से इंपोर्ट नमपाई लाइब्रेरी की हेल्प लेंगे। नमपाई का फंक्शन हम यूज करेंगे इसमें। एज को कॉपी कर लेते हैं, ये डेटा को। नाउ हम यूज करेंगे परसेंटाइल फंक्शन, परसेंटाइल एज। इसको हम फेच करा लेते हैं यंगर। ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं यंगर। ओके, देयर इज वन मिस्टेक, हमने कहीं पे नमपाई दिया, एज दिया, यंगर दिया, नमपाई डॉट परसेंटाइल, उसमें हमने एज को पास करा। ये बोल रहा है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्यू। ओके, सो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मांग रहा है। इसका क्या मतलब है? हमने क्या निकालना है? 80% से 80% लोग कौन से ग्रुप से छोटे हैं, राइट? तो आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा 80। अब अगर हम रन करते हैं, सो 48 एज ग्रुप से छोटे हैं, 48 की एज है या फिर 48 से छोटे हैं 80% लोग। ओके, अगर मैं यहाँ कहूँ 90% लोग किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सो 61 एज के ग्रुप से बिलोंग करते हैं 90% लोग। 61 के होंगे या 61 से छोटे होंगे। ठीक है, सिमिलरली हम 75 भी निकाल सकते हैं। यू हैव टू सेट द परसेंटाइल वैल्यू जिससे आपको छोटे वैल्यूज निकालनी है। सो 43 ही आ रहा है। 75% लोग आपके 43 की एज के हैं या फिर 43 से छोटे हैं। ओके, हमें क्वेश्चन में 80 कहा था, तो हमने यहाँ पे 80 सेट करके रखा कि 80% लोग हमारे 48 एज से छोटे हैं या 48 एज के हैं। आई होप द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल फंक्शन इज क्लियर टू यू। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ओके, मूविंग ऑन। ओके गाइस, so this time we don't have data, we need to create that. हमें कहा गया है कि 250 रैंडम फ्लोट्स ले लो अब 0 to 5 के बीच में। तो हम इसको कैसे लेंगे? इंपोर्ट numpy। numpy का हम फंक्शन क्या यूज करेंगे? आपको डेटा क्रिएट करना है। numpy डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म फंक्शन हम यूज करेंगे। यूनिफॉर्मली यू वांट वैल्यूज बिटवीन 0 to 5, सो 0.0 से यू वांट 5.0। कितनी वैल्यूज आपको चाहिए? 250। आपको कुछ भी आ सकते हैं, 10,000, लाख वैल्यूज, कितनी भी। सो यू जस्ट नीड टू गिव दैट नंबर एट द थर्ड पोजिशन। ओके, देन प्रिंट दिस डेटा, print this data. So you can see this is giving us value 4.7, 1.09, 3.20. This is the random values जो कि इससे हमारे को मिल रही हैं, राइट? बट ये हमें कुछ भी आइडिया नहीं दे रहा है कि 0 to 1 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, 1 to 2 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं। सो डेटा तो हमें मिल गया, बट डेटा को यूज कैसे करें?
अंडरस्टैंड कैसे करें उसको समझने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल मेक अ ग्राफ। ठीक है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज plt। मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट से हम यूज कर सकते हैं कोई भी ग्राफ बनाने के लिए। सो हम यहाँ पे plt डॉट हिस्टोग्राम ग्राफ बनाएंगे। हिस्टोग्राम से हमें क्लियर हो जाएगा 0 to 1 के बीच में कितनी है, 1 to 2 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं और सबसे ज्यादा किसके बीच में वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा को 5, बिकॉज हमारी डेटा क्या स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स 5 है, तो हम एक्स एक्सिस पे 5 ही रखेंगे और डेटा को एक्स एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या करो, plt डॉट शो। लेट्स रन दिस। So you can see the most of the values are coming in between the 0 to 1, जो कि हमारी 50 से भी ज़्यादा है, 55 और समथिंग लाइक दिस। और देन हमारे पास 40 वैल्यूज़ हैं 1 to 2 के बीच में, देन 45 वैल्यूज़ हैं 2 to 3 के बीच में, और थोड़ी सी इससे ज़्यादा है 3 to 4 के बीच में, और 4 to 5 के बीच में है थोड़ी सी 0 to 1 से कम वाली वैल्यूज़। ठीक है, सो हिस्टोग्राम आपको थोड़ा क्लियर व्यू प्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी वैल्यूज बिटवीन द ईच रेंज 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5। सो इसको हम बोल देते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज हाउ द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ऑल द रेंजेस 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। दिस इज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली हमने डेटा लिया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर कि हम कैसे हिस्टोग्राम यूज करके क्लियर व्यू देख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके गाइस, दिस टाइम यू हैव एज एंड स्पीड बोथ पैरामीटर्स। ठीक है जी, आपके पास एज भी है और स्पीड भी है। आपके पास स्पीड ऑफ द कार्स दी हुई है और एज दी हुई है कि वो कितनी पुरानी है। ठीक है, हम अब इस डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हम इसको ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। अब कौन सा ग्राफ बनाएंगे, वी विल लेट सी। ठीक है, मैटप्लॉट लिब डॉट पाइप्लॉट एज plt। हम इन दोनों डेटा सेट्स को ले लेते हैं, एज एंड स्पीड। अब हमें एक्स एक्सिस पे तो एज रखनी होगी एंड वाई एक्सिस पे हमें स्पीड रखनी होगी, सो दैट हम कुछ तो इसका एनालिसिस कर पाए, राइट। तो अब हम इसको प्लॉट डॉट स्कैटर प्लॉट क्रिएट करते हैं। स्कैटर की हेल्प से स्कैटर प्लॉट क्रिएट करते हैं, एज कॉमा स्पीड, plt डॉट शो। लेट्स रन दिस। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस स्कैटर प्लॉट कि जो कि सबसे कम एज वाली थी उसकी सबसे ज्यादा स्पीड आ रही है। मतलब कि जो 2 साल पुरानी कार है वो ज्यादा स्पीड से चल रही है। ठीक है, जो कि 12 साल पुरानी कार है वो कम स्पीड से चल रही है। सो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज दिस ग्राफ। जो 2 साल पुरानी थी वो इतनी स्पीड से चल रही है, 110 से ज्यादा की स्पीड से, और जो 4 साल पुरानी कार थी वो आपकी 90 to 95 की स्पीड में चल रही है, और जो 6 साल पुरानी कार थी वो आपकी 85 to 90 के बीच में चल रही है। 6 साल वाली, 8 साल पुरानी, 10 साल पुरानी। सो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज थ्रू दिस ग्राफ की एज, और अगर आपको स्पीड दी है और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी कार, कौन सी कितनी पुरानी कार कितनी स्पीड से चल रही है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट यूजिंग द स्कैटर प्लॉट। This is the importance of various plots, histogram, scatter plot, line graph और curve graph। हम धीरे धीरे हर एक को पढ़ेंगे, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आप कैसे ही उसको यूज कर सकते हो। मैटप्लॉट
lib.pyplot की हेल्प से। एंड अगर आपको कोई फंक्शन वैल्यू निकालनी है, कोई स्टैटिस्टिक्स का कैलकुलेशन करना है, देन यू कैन यूज द साइंटिफिक पाइथन लाइब्रेरी एंड द न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी। ओके, आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। और फिर भी अगर आपको किसी स्टैट्स के किसी क्वेश्चन पे डाउट है कि हम इसको पाइथन में कैसे करेंगे, देन यू कैन कमेंट टू मी, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। और कोई ग्राफ आपको स्पेसिफिकली चाहिए कि हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देन ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन। और अगर आपको इन लाइब्रेरीज पे स्पेसिफिक सेशन चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए, आई विल मेक द वीडियो। Okay, thank you so much. Please subscribe to our channel.